जबलपुर की है। ये बात 2024 की है। 31 अक्टूबर की शाम जब दीपावली का माहौल पूरे जबलपुर जिले में फैला हुआ था, बेलखेड़ा थाने का पुलिस स्टाफ अपनी रात ड्यूटी की तैयारी कर रहा था। इसी बीच थाना प्रभारी टीआई सरोजनी टोप्पो की नजर बाहर बैठे एक युवक चैन सिंह पर पड़ी। यह देख उनका दिल भर आया। चैन सिंह पथरिया गांव का रहने वाला था और 4 दिन पहले 27 अक्टूबर को उसने अपनी पत्नी रजनी के घर से अचानक गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। चैन सिंह पिछले 4 दिनों से दिन रात थाने के चक्कर काट रहा था। अपनी पत्नी रजनी को ढूंढने के लिए हर किसी से मदद की गुहार लगा रहा था। दीपावली की रात थी और सभी लोग घरों में खुशी मनाने के लिए तैयार थे। ऐसे में टीआई सुश्री टोप्पो ने चैन सिंह को अपने केबिन में बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम घर जाओ, दीपावली है, घर पर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाओ। उसके लिए दीपावली अब खुशी का त्योहार नहीं रह गया था, बल्कि दर्द और चिंता से भरा वक्त बन चुका था। चैन सिंह की स्थिति को देखते हुए सुश्री टोप्पो ने उसे और भी समझाया, लेकिन उसका मन एक ही बात पर अड़ा था, मेरी पत्नी को खोजो, बस वही चाहिए मुझे। टीआई सुश्री टोप्पो ने चैन सिंह को किसी तरह शांत करने के बाद उसे घर भेज दिया। उन्होंने कहा, अपने परिवार के साथ दीपावली मनाओ, हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन 1 नवंबर को एक बड़ी खबर आई। पथरिया के पास बहने वाली हिरण नदी में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली। जैसे ही यह खबर टीआई सुश्री टोप्पो तक पहुंची, उन्होंने तुरंत ही मामले की गंभीरता को समझा और मौके पर रवाना होने का निर्णय लिया। उन्होंने थाने में बैठे चैन सिंह को भी साथ चलने के लिए कहा, ताकि वह अपनी पत्नी को ढूंढने की उम्मीद के साथ शव की शिनाख्त कर सके। साथ ही शव की शिनाख्त के लिए रजनी के मायके कटीला से रजनी के भाई को भी सूचित किया गया। दरअसल टीआई को शक था कि नदी में मिला शव रजनी का हो सकता है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद शव को ध्यान से देखा गया। शव 3-4 दिन पुराना होने के कारण पानी में रहकर काफी फूल चुका था, जिससे उसके शरीर पर पहनी हुई जीन्स और टी-शर्ट कई जगह से फट चुकी थी। शव को देखकर चैन सिंह ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि रजनी कभी जीन्स और टी-शर्ट नहीं पहनती थी, इसलिए यह शव उसकी पत्नी का नहीं हो सकता। इसी बीच जब रजनी का भाई मौके पर पहुंचा तो उसने शव को देखते ही पहचान लिया और कहा कि यह उसकी बहन रजनी का शव है। उसकी बात सुनते ही पुलिस को चैन सिंह पर शक होने लगा। रजनी और चैन सिंह की शादी 10 साल पहले हुई थी और ऐसे में चैन सिंह का अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार करना पुलिस के लिए संदिग्ध था। पुलिस को यह बात अजीब लग रही थी, क्योंकि एक पति के लिए अपनी पत्नी को पहचानने में इतनी उलझन क्यों हो सकती है। बहरहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यह सामने आया कि रजनी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि रजनी की गला दबाकर हत्या की गई थी। इस नई जानकारी के बाद पुलिस ने रजनी के मायके वालों से पूछताछ शुरू की और रजनी की मां ने रोते हुए पुलिस को बताया कि शादी के 10 साल बाद भी रजनी को कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से उसका पति चैन सिंह उसे बार बार बांझ कहकर परेशान और प्रताड़ित करता था। रजनी की मां ने यह भी बताया कि 27 अक्टूबर जिस दिन रजनी लापता हुई थी, उसने उन्हें फोन करके अपने घर बुलाया था। रजनी ने फोन पर बताया था कि चैन सिंह दूसरी शादी करने जा रहा है, क्योंकि वह बच्चे का पिता बनना चाहता था। इस बात से रजनी बहुत परेशान थी। रजनी की मां ने उसे मायके चलकर रहने की सलाह दी, लेकिन रजनी इस पर राजी नहीं हुई। रजनी की मां ने आगे बताया कि अगले दिन 27 तारीख को दोपहर में चैन सिंह उनके घर आया और उसने उन्हें बताया कि रजनी किसी के साथ भाग गई है। लेकिन रजनी की मां यह जानती थी कि अगर उनकी बेटी को किसी के साथ भागना होता तो वह चैन सिंह को दूसरी शादी करने से नहीं रोकती। इससे यह साफ हो गया कि रजनी अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ी थी और यह बात उनके लिए बेहद संदिग्ध थी। रजनी की मां के इस बयान ने पुलिस की जांच में एक और अहम मोड़ लाया, क्योंकि अब पुलिस को यह यकीन होने लगा था कि रजनी के लापता होने के पीछे कुछ और ही वजह थी, जो चैन सिंह से जुड़ी हो सकती थी। चैन सिंह के दूसरी शादी करने की बात सुनते ही पुलिस सतर्क हो गई। टीआई सुश्री टोप्पो को अब समझ में आने लगा कि चैन सिंह ने रजनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद 4 दिन तक थाने में ही क्यों डेरा डाल रखा था। असल में चैन सिंह पुलिस को यह दिखाना चाहता था कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी तलाश में पूरी कोशिश कर रहा है। जहां आम आदमी रिपोर्ट लिखवाने के बाद खुद ही पत्नी को खोजता है,
वहीं चैन सिंह इसलिए थाने में बैठा रहा क्योंकि उसे रजनी की मौत की जानकारी पहले से थी। इसलिए एएसपी सूर्यकांत शर्मा के निर्देश पर बेलखेड़ा टीआई ने जब चैन सिंह के साथ सख्ती से पूछताछ की तो उसने रजनी की हत्या करना स्वीकार कर पूरी बात बता दी। 36 वर्षीय चैन सिंह की शादी 10 साल पहले कटीला निवासी रजनी के साथ हुई थी। रजनी के साथ चैन सिंह का वैवाहिक जीवन आराम से बीत रहा था, लेकिन जब शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ तो दोनों को चिंता होने लगी, जिससे उन्होंने मंदिर मंदिर भटकना आरंभ कर दिया। जिसने जहां बताया वहां मन्नत मांगने गए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। जब पूजा पाठ के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ साल और बीतने के बाद उसने रजनी को बांझ घोषित कर दिया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगा। रजनी जब भी अपने मायके वालों से इस परेशानी की बात करती तो वे उसे समझाते कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रजनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी और उसे किसी से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। आरोपी चैन सिंह ने बताया कि 10 साल बीत जाने पर भी जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो कुछ रिश्तेदारों ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दी। यह सलाह मेरे पिता मुन्ना सिंह को जम गई, जिसके बाद वे मेरे ऊपर दूसरी शादी करने का दबाव बनाने लगे। इस पर काफी सोच विचार के बाद मैं राजी हो गया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि दूसरी शादी करने के बाद भी रजनी को साथ ही रखेगा। लेकिन जब रजनी से इस बारे में बात की तो वह भड़क गई। उसने साफ कह दिया कि चाहे 7 जन्म तक बच्चा न हो, लेकिन वह सौतन को घर में नहीं आने देगी। उसकी इस जिद से मैं परेशान हो गया था। इसी बीच पिता ने एक लड़की वालों को राजी कर लिया था। वे अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने तैयार थे। चैन सिंह ने पुलिस के सामने घटना की पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि 26 अक्टूबर की रात रजनी से झगड़ा होने पर उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रजनी नहीं मानी तो गुस्से में आकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पिता पुत्र ने मिलकर शव को छिपाने की योजना बनाई। रजनी की साड़ी उतारकर उसे जीन्स और टी-शर्ट पहनाई गई ताकि किसी को शक न हो। उसके सिर पर गमछा डाल दिया और शव को बाइक पर इस तरह से बीच में बिठाया कि देखने वालों को लगे कि वह कोई जिंदा आदमी है। चैन सिंह ने रजनी के कपड़े एक बैग में भर लिए थे ताकि पुलिस को लगे कि रजनी घर से भाग गई थी। इसके बाद वे शव को हिरण नदी के पास ले गए और उसे नदी में फेंक दिया। योजना यह थी कि अगर कभी रजनी का शव मिले तो पुलिस को यह लगे कि उसने घर से भागने के बाद नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन चैन सिंह की चालाकी उसके बयान और सबूतों के सामने टिक नहीं पाई और सच सामने आ गया।